जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है। समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है। करता न करता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में। भय देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। मोक्षार्थियों, मूल वस्तु की कीमत नहीं है। जिस रूप में, जिस अवस्था में उस वस्तु को ढाला गया, उस अवस्था विशेष की कीमत है। फिर से, यदि सोना स्वर्ण ज्योति का रूप ले ले, ज्योति बनाई जाए, तो उसका स्थान कदमों में ही होगा। यदि वह सोना अपनी अवस्था मुकुट रूप बनाए, तो उसका स्थान सिर पर होगा। मणि मणि तो सभी है। यदि वह चूड़ामणि हो, तो उसका स्थान सिर पर होता है। यदि वो मेखली हो, तो उसका स्थान कमर पर होगा। यदि मणिबंध हो, तो उसका स्थान कलाई पर होगा। अवस्था तय करेगी। अवस्था रद्दी के पूरे दुकान को, रद्दी के पूरे गोडाउन को, इन सब कागजों को खरीदने की सामर्थ्य एक नोट रूप कागज में है। आप समझ रहे हैं मुझे क्या कहना है? एक पनिहारन एक दिन जा रही थी घड़ा लेके सिर पर। जमीन से रहा नहीं गया, तो जमीन बोल पड़ी, क्या पक्षपात है ये? इसको तो सिर पर चढ़ा रखा है और मुझे कुचला जा रहा है। मैं भी मिट्टी और ये भी मिट्टी। तो घड़े ने सुन क्या लिया? घड़ा बोला, अरे मेरी मां, मेरी जननी मिट्टी, तुम्हें पता है क्या? I underwent all sorts of hardships, all sorts of adverse conditions, and today I am here. मैं रोंदी गई, अवा की भट्टी में तपाई गई, कुचली गई, ठोकी गई, पीटी गई, और सहिष्णुता से, सहनशीलता से मैं खड़ी रही। और तब जाकर मुझ में अवधारण की कुछ शक्ति उत्पन्न हुई, टू स्टोर समथिंग। और इसीलिए मेरा स्थान आज सिर पर है। और जो मिट्टी अपने में कुछ बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं है, नॉट रेडी टू अंडरगो एनी हार्डशिप, उनके लिए ऊंचा स्थान पाने के वे दावेदार नहीं हो सकते। ये अवस्था तय करती है। जिस अवस्था में ढाला गया है द्रव्य को, वह अवस्था प्रशंसनीय और निंदनीय होती है। द्रव्य अपने आप में प्रशंसनीय, निंदनीय नहीं हुआ करता। कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं? उसी मिट्टी से तवा बना, उसी मिट्टी से घड़ा बना, उसी मिट्टी से सुराही बनी। सुराही जानते हैं बच्चों? पहले जमाने में होती थी लाइक ए जग, सुराही,
जिसमें शराब आदि 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 लोग रखते थे। हमारे यहाँ पर भी 8 द्रव्यों में ऐसा एक द्रव्य भी है, आपने देखा होगा ध्यान से। एनीवे, मूल रॉ मटेरियल वही लगा है मिट्टी का, और सेम रॉ मटेरियल लगा है, सेम मतलब सेम क्वांटिटी का। ऐसा होने पर भी सुराही की कीमत ना तवा कर सकता है और ना घड़ा भी। अवस्था, स्टेट तय करती है। निष्कर्ष, आत्मा तो सभी है, सबके पल्ले लाल, बट जो उसका वैल्यूएशन करेगा टाइम पर, और जो अपने आप में एक चेंज लाएगा, वो हकदार है ऊंचे स्थान पर बैठने का। आत्मा वही पूजनीय, वही प्रशंसनीय है, वही सम्यक है वो आत्मा जो आप अपने आप में रत्नत्रय रूप परिणति लाए। इसीलिए अंतरात्मा और परमात्मा ये दोनों पूज्य अवस्थाएं हैं, और पूज्यता की चरम सीमा पर परमात्मा खड़े हैं। आत्मा के अवस्थाएं तो हर कोई है, लेकिन कौन सी अवस्था पूजनीय है, कौन सी निंदनीय है, ये इस पाठ के जरिए हम थोड़ा अध्ययन कर रहे हैं। एक टेबल बन रहा है, थोड़ा चुस्त रहेंगे आज। उम्मीद है आप पुनः प्रवचन दोहराने का कोई बात नहीं बने, टेबल बने प्रॉपर। अभी तक आपको आना चाहिए था वहां तक, मैं फिर से दोहराऊंगा पूरा टेबल आपके लिए। आई विल लिफ्ट यू फ्रॉम द प्लेस यू आर स्टैंडिंग। नीड इज, आप मुझे, आपकी आवाज मेरे तक आना जरूरी है। आप जहां खड़े हो वहां से मैं आपको उठा लूंगा। टेबल जो बना है, कितने कॉलम बने हैं वर्टिकली? 6 बनाए हैं। मेरा बस चल रहा था तो 7 भी होते, लेकिन अभी मेरी ही मिस्टेक मानी जाएगी तो मैं उसको अलग से कुछ करा दूंगा। लेकिन जिनके बस की हो ऐसा सोचे, नहीं हो तो डोंट वरी। पहला कॉलम आत्मा की अवस्था है, या आत्मा की अवस्था, स्टेट्स, स्टेजेस ऑफ सोल, जिसमें पहला लिखा बहिरात्मा, फिर लिखा अंतरात्मा और फिर लिखा परमात्मा। ये 3 की ही बात होगी। मतलब हॉरिजेंटली केवल 4 कॉलम्स बनेंगे, वर्टिकली बन सकते 6, 7, 8, आई डोंट नो, लेकिन इससे ज्यादा हॉरिजेंटली तो बनेंगे नहीं। बहिरात्मा का स्वरूप, अच्छा 6 ढाला भी आपके पास है, आज मजा आ जाएगा। पहली 6 ढाले की तीसरी ढाल खोल लीजिए बच्चों आप, और काफी कुछ टेबल के बाहर लिखना है आपको। तो टेबल के बाहर लिखते समय आप नोट लगाते जाएंगे, नोट। नोट के लिए आप नंबरिंग भी करेंगे, ताकि काफी सारी नोट्स हो जाएगी तो आप जंबल ना हो जाओ कौन सी नोट किसके लिए। तो कल एक नोट लगाई थी हमने, वो कहां पर लगाई थी वैसे? परमात्मा के स्वरूप में, आई थिंक। कहां पर लगाई थी? जरा खड़े रहेंगे सभी बच्चे। कल एक नोट लगाई थी हमने, जिसका विश्लेषण टेबल के बाहर किया था हमने। वो नोट कहाँ लगाई थी, ऐसा मेरा प्रश्न है। और फटाफट बोलना चाहिए, ऐसा थोड़ा डिले हुआ तो आपको तो कोई रिहाई नहीं होगी। वज्रादपि कठोरानि वज्र से भी कठोर रूप आपको देखने में आ सकता है मेरा तो मैं इस मामले में बहुत सेंसिटिव हूँ। आप यहाँ पर दक्ष रहे बराबर, ठीक है? अभी बैठिए। अभी नोट कितने जन ने किया था? वो पॉइंट कितने जन ने लिखा था? केवल 4, 5, ठीक है। अब पॉइंट का भी फिर से मैं उसको कुछ करूँगा, क्योंकि बहुत जनों ने नहीं लिखा है, तो मैं प्रॉपरली आपको गाइड करूँगा आज। 6 ढाले की तीसरी ढाल खोल कर रखिए। जो जो मैं विशेष बातें कहूँगा, दैट विल बी बिसाइड्स टेबल, दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ टेबल। तो वो बाहर लिखते जाएंगे हम काफी कुछ बातें। स्वरूप बहिरात्मा का बताया था कि जो आत्मा स्वयं को अनात्म रूप
और अनात्म को आत्म रूप मानती है वह बहिरात्मा। अब इस सभी बातें नहीं लिखी आप, ऐसा भी हो सकता है बहिरात्मा की परिभाषा जैसी वस्तु है उसको, ये तो आध्यात्मिक टोन हुआ अभी का। बहिरात्मा का स्वरूप आध्यात्मिक टोन में क्या होगा बच्चों? जो आत्मा को अनात्म रूप और अनात्मा को आत्म रूप मानता है, इतना बहिरात्मा। बट आगम जब बहिरात्मा की परिभाषा करेगा वो क्या करेगा? जैसी वस्तु है उसको वैसा नहीं मानना। आप सब समझते होंगे अभी तो, आप पक्के खिलाड़ी हुए हो ऐसा मुझे ख्याल में है। जब वस्तु कॉमन की बात की ना हमने, तो 6 द्रव्यों के कॉमन की बात थी। बट जब हमने 6 द्रव्यों को आत्मा और अनात्मा में ही डिवाइड किया तो वो आध्यात्मिक टोन पर बात आकर खड़ी हुई। सिंपल परिभाषा है बनारसी दास जी की। नीलेश भाई आप यहाँ पर आकर बैठो बीच में। सिंपल परिभाषा है बनारसी दास जी। चलो आप चलो इट्स ओके, अलग बैठो, ठीक है। परिभाषा ये है बनारसी दास जी की, जहां आत्मा का अधिकार हो वो अध्यात्म। और आगम की परिभाषा लैगिंग बिहाइंड। जहां आत्मा का अधिकार हो वह अध्यात्म और वस्तु का स्वरूप वह आगम। ये लाइन मैंने आपके बीच में 3-4 बार पहले भी बोली है। किसी को याद आ रहा है? घबराओ मत, सब कुछ याद रहना जरूरी भी नहीं है। मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूं आपको, याद है क्या? मैं जितना आग्रह और इंसिस्ट कर सकता हूं, दंडित भी सुबह की बात आपको शाम को याद है तो इसके लिए तो कर सकता हूं, लेकिन 10-20 दिन पहले कोई बात हो तो उसको इतना मैं नहीं कर सकता। आत्मा का अधिकार हुआ अध्यात्म, आत्म ओरिएंटेड बात, आत्म सेंटर्ड बात, जो चर्चा आत्मा के ही इर्द गिर्द में घूमती हूं। एंड जहां पर वस्तु का स्वरूप का निरूपण हो, मतलब द्रव्य सामान्य का, जीव भी, पुद्गल भी, धर्म अधर्म, आकाश काल भी, दैट इज आगम। आइए अपने प्रकरण पर बच्चों। बहिरात्मा का स्वरूप आध्यात्मिक अपेक्षा और आगमिक अपेक्षा मैंने दोनों प्रकार से बताया। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वैसे बीच में ही बता दूं, मैं बहुत लेट कर रहा हूं बताने में। जितने भी विजिटर्स आर कमिंग हियर, जितने भी यात्री साधन में यहाँ पर अपने बीच में आ रहे हैं, वे आपकी खूब तारीफ कर रहे हैं। स्पेशली वे जिन्होंने आपको 2-3 महीने पहले भी देखा था और अभी फिर देख रहे हैं, तो वे आप में काफी चेंज पा रहे हैं। परसों नहीं, तो इसे मुझे 8 दिन पहले का रिपोर्ट मिला है, 8 दिन पहले का। कल की पूजन, परसों मतलब 8 दिन पहले की पूजन संडे की, शायद मोक्षार्थी में यश जी ने की थी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उन्होंने इतनी प्रशंसा की एक जन ने मुझे आकर, जो विद्वान ही है, विशाल जी पाटनी, जो औरंगाबाद के थे। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मैंने आपके बीच में कहा नहीं है ना ये सब। विशाल जी पाटनी स्वयं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इज ऑल्सो सीए, और वे पूरा जीवन अपना, ही इज ऑल्सो स्पीकर, अध्ययनशील है और निवृत्त जीव है। अभी मतलब बिजनेस है, वे उसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, कभी जाते भी नहीं है महीने में एक बार भी। वो बाकी उसे चलता है जैसे भी चल रहा है वो। तो वे स्वयं इसी में अपना जीवन लगा रहे हैं और 5-7-8 घंटे जाता होगा इनका अध्ययन आदि में। तो वे भी, और उनका लड़का इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है वहाँ पर, CBSE बेस्ड। उसको 1-8 लाख फीस तो होती है आजकल अच्छे अच्छे स्कूल में। ही इज प्लानिंग ही हैज डिसाइडेड, वो बालक अरहम था ना, अरहम अपने IQ समझा होगा उसका कर, अरहम को वे यहाँ दाखिल करने का सोच रहे हैं। नहीं, निर्णय हो गया है उनका पक्का। अभी वो तो छोटा है, जब 2-3 साल लगेगा उसको होने में। वन थिंग, वे विशाल जी मुझे कह रहे थे, इतनी सुंदर पूजन कर रहा तो उसने प्रारंभ से अंत तक एक वर्ड भी नहीं देखा। मैं तो जानता ही हूँ, मेरे बच्चों पर तो मुझे भरोसा है, ये लोगों को लेट पता चल सकता है। शायद पिछले संडे फिर आपने ही की, नहीं करना है अपने को ऐसा।
ये पहले भी बताया गया है, मैं जानता हूँ औरों में वैसी एबिलिटी कम दिख रही है, मैं जानता हूँ, बट हम बराबर अवसर और टाइम दे रहे हैं सबकी एबिलिटी बराबर करने का। हमें कोई आपत्ति नहीं है बच्चा आगे बढ़े तो, बट हम चाहते हैं सभी बढ़े, समझ रहे हो। ये जाएगा तो एक नांदुरे को ही चमकाएगा। नांदुरे, आई थिंक यू आर फ्रॉम लातूर। नांदुरे का कौन है यहाँ? तो यश ये कहा है सर, यश कहा है, चलो छोड़ो, यू आर फ्रॉम लातूर। तो लातूर को ही चमकाएगा वो, कोई लोकलाइज्ड हमें प्रचार प्रसार तो करना है नहीं, तो हम चाहते हैं और कोई आगे बढ़े तो और उनको अवसर दिया जाए, तो नेक्स्ट टू हिम और 3-4 तो परफेक्ट तैयार हो जाए, अच्छे आगे बढ़ो यार। खूब तारीफ की उन्होंने, फिर उन्होंने इतनी तारीफ की आपकी कि सुधार के संबंध में आपकी डिसिप्लिन जैसे आप हो, पंक्चुअल आप हो, प्रॉम्प्ट आप हो, बहुत तारीफ की। काबिल तारीफ तो आपकी एक्टिविटीज़ तो है ही, वो किसी को भी अट्रैक्ट कर ही देगी, उसमें कोई शक नहीं। आज मुझे बहुत विषय पूरा करना था, टुडे आई वाज थिंकिंग टू वाइंड दिस चैप्टर, बट देखेंगे अभी जैसी परिस्थिति होगी। एक बार एक दिन और एक भाई आए थे विशाल भाई के साथ, लास्ट टू लास्ट संडे, रोहित लोहाड़े, रोहित भैया एक थे, उनके एज के थे, आपको याद आ रहा होगा, उनके साथ बैठे थे यहाँ पर जब मीटिंग आपकी हुई थी तब भी आए थे। तो ही इज ऑल्सो, आई एम नॉट वेरी श्योर, आई थिंक ही इज अ साइंटिस्ट, अदरवाइज होगा MSc और प्लस कुछ किया है उन्होंने, बट गवर्नमेंट जॉब करते हैं जो अच्छी पे वाली है और अच्छी जगह में काम करते हैं। लोक में इसी की ख्याति, इसी को अच्छा कहते हैं, इसलिए मैं अच्छा कह रहा हूँ बच्चा तो, और तो आपके दिमाग में बना रह रहा है ये सब, और मतलब अच्छे हाई क्लास के लोग हैं, हाई क्लास के। ही हैज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट प्लान्ड, ये औरंगाबाद के ही है ये भी, और ये भी अपने बालक को जहाँ पढ़ाते हैं वे भी 1-1 लाख फीस के ऊपर वाले हैं ये सब बच्चे। आप इस धोखे में मत रहिए कि अरे यार हमारे रहे इसलिए यहाँ पट के गए हैं, ऐसा मत सोचिए आप। एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ये तो आपका एक लॉटरी लग गई कि आप बहुत अच्छे स्थान पर आए हो। तो ही इज ऑल्सो प्लानिंग यहाँ पर अपने बालक को रखने के लिए। कल भी जो एक विशाल जी बड़ेरा आए थे और एक पर्सन आए थे कल, आई थिंक आपने उनको नहीं देखा होगा ऐसा लग रहा है। तो उनका भी छोटा लड़का है, तो वे भी यहाँ पर प्लान कर रहे हैं, और वे भी सब हाई क्लास के लोग हैं। ये जिसे लोग में हाई क्लास कह रहे हैं मैं वो की बात कर रहा हूँ, हमारी दृष्टि में हाई क्लास तो 14 स्थान से चालू होता है, और वेरी हाई क्लास और मुनि अवस्था में एग्जीक्यूटिव वगैरह जो होते हैं वो और ऊपर जाना पड़ेगा। तो क्लास तो हमारे ऐसे है सच पूछो तो इन 3 जनों ने मुझे स्वयं कहा है, और वे काफ़ी खुश है ये देखकर। नीलेश भाई आए, ही इज ऑल्सो CA। अभी ये भी कल स्वयं, मैं किसी को पूछता भी नहीं हूँ आपके बारे में कोई रिपोर्ट, स्वयं मुझे इन्होंने अपडेट दिया कि बच्चे बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, बहुत अच्छे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। इसका क्रेडिट मैं लेना चाहता हूँ, ये हरगिज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, दिस इज जस्ट टू पैम्पर यू एंड बूस्ट यू, तो आपको थोड़ा सा और भी आगे बढ़े ऐसा लग रहा है। ये तो साधारण जन प्रशंसा कर रहे हैं, मज़ा तो तब आएगा जब प्रशंसनीय लोग भी हमारी प्रशंसा करें, समझ रहे? प्रशंसनीय मतलब जो ऊपर चढ़े, महाव्रती भी हुए समझ रहे, वे भी प्रशंसा करते पाए जाते हैं। देव भी उन्हें देव कहते हैं, ऐसा एक श्लोक है रत्नकरण शावकाचार्य में, क्या है? देवगण भी उन्हें देव कहते हैं। कौन सा छंद है ये? जिसमें यह कहा गया है, गूढ़ांगारांतरो जसम वाला ये श्लोक है।
जिसमें यह कहा गया है कि जो मातंग होने पर भी, हल्की जात का होने पर भी जो सम्यक दर्शन अर्जित करता है, देवगण भी उन्हें देव कहते हैं। ऐसा एक छंद है बच्चों। बड़े वाले हमारी प्रशंसा करें तब तो कोई बात हो, ठीक है। मैं चार्ट की तरफ बढ़ लेता हूँ। अभी बहुत हो गया, मैंने मक्खन नहीं लगाया है। जो अपडेट दिया है वो स्टेटस जो है बाहर, वो स्टेटस दिया है मैंने आपको, मुझे भी खुशी होती है, ठीक है। क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि जैसे यहाँ पर, जैसे मैं 2 घंटे मेहनत कर रहा हूँ, ऐसा आपको दिख रहा होगा। आपको दिख रहा होगा पंडित जी है वो 4 घंटे मेहनत करते, जितना आपके सामने है। आपको दिख रहा होगा गुरु जी है 4-5 घंटे मेहनत करते होंगे, जितना आपके सामने। लेकिन जो भावनावान जीव है वो राउंड द क्लॉक आपके बेटरमेंट और वेलफेयर की ही सोचता रहता है। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, समझ रहे हैं बच्चों? ठीक है। अपने टेबल पर आकर खड़े होते, और जो विद्या आपको दी जा रही है इसमें संदेह करने का तो कोई काम ही नहीं। सर्वोत्तम चीज आपको परोसी जा रही है, इससे बढ़िया वस्तु का कोई अवसर नहीं है। नॉट नाउ एंड नॉट एवर। बहिरात्मा का स्वरूप बताते समय मैं 2 प्रकार का स्वरूप बता रहा हूं बच्चों। बहिरात्मा का पहला स्वरूप मैंने बताया, जो आत्मा को अनात्म रूप मानता है, अनात्मा को आत्म रूप मानता है। यह आध्यात्मिक स्वरूप है। आगम का स्वरूप क्या होगा बहिरात्मा का? वस्तु संबंधी जैसी वस्तु है वैसा नहीं मानना, यह आगमिक स्वरूप हुआ। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? राइट। जैसा मैंने अभी कहा वो फिर से मैं रिपीट नहीं करूंगा। आत्मा ओरिएंटेड ही बात करना अध्यात्म की शैली है, और कॉमन बात करना यह आगम की शैली है। आगे बढ़ता हूं। वैसे आपने मिथ्यात्व के लिए एक परिभाषा पढ़ी है भागों में, 5 पाठ में। वो क्या पढ़ी है? विपरीत कल्पना, उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता कॉमन वर्ड है बच्चों, कॉमन। अब उसको आध्यात्म में लगाएंगे तो आत्मा संबंधी उल्टी मान्यता, और आगम में लगाएंगे तो वस्तु संबंधी उल्टी मान्यता। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? शाबाश। ये स्वरूप हुआ। मैं ये भी चाहूंगा कि इस संबंधी ग्रंथों में कहाँ कहाँ आधार मिलते हैं, हम उसे भी नोट करते रहे। आप इसे नोट लगाइए फर्स्ट, और फर्स्ट नोट लगाकर वहां पर बहिरात्मा का स्वरूप जो नोट लगाई है वहां पर दोनों स्वरूप बाहर खोल सकते हैं, आगमिक आध्यात्मिक, यदि आपको जगह नहीं हो। हम कुछ 6 ढाला के आधार से, मुख्यतः से 6 ढाला ग्रंथ के आधार से स्वरूप क्या बताया गया है इन पर्टिकुलर अवस्थाओं का, उसे भी उद्धृत करना चाहते हैं। जैसे बहिरात्मा का स्वरूप 6 ढाला में कहा आया है, तो आपके सामने 6 ढाले होंगे, एक हाथ मेरे सामने भी आ जाए तो मैं प्रॉपर लाइन बता सकूंगा कौन सा छंद होगा। ये चौथा छंद जहां तक मैं समझता हूँ, पहली लाइन होगी। पहली लाइन है देह जीव को, आपके पास करो, शेयर करो, पीछे से ले लो नहीं तो। देह जीव को, हाँ ठीक है, मुझे वो भी चलेगा एक्चुअली बच्चों। देह जीव को, अच्छा क्या है चौथी छंद का पहली लाइन? अच्छा, एक काम करिए, देन दूसरी लाइन पर आइए आप। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा। गेटिंग बच्चों? बस ये हो गया बहिरात्मा का स्वरूप का आधार। आधार भी ग्रंथ में कहा आया है, शक्ति प्रमाण हम उसकी भी खोज करते हैं। 3 अवस्थाएं जो लिखी है ना आपने, एक टेबल है ना पहला, वहां के लिए आधार क्या होगा मालूम? बहिरात्म, अंतरात्म, परमात्म, जीव, त्रिधा है। ये जो ऊपर की लाइन है ना पहली, वो 3 अवस्थाओं का आधार ये हो गया। मूल ग्रंथों में भी है। वैसे आपको मैं एक बात बता दूं बच्चों, परमात्मा प्रकाश ये ग्रंथ कितने जन ने सुना है? वेरी गुड। उसके लेखक रचयिता योगिंदु देव है, और प्रभाकर भट्ट की जिज्ञासा को मुख्य करके यह ग्रंथ रखा गया है, लिखा गया है। क्या कहा? ग्रंथ लिखे जाते हैं तो कभी कभार क्या होता है, इतने जिज्ञासु श्रोता आकर बैठते हैं, उनकी मुख्यता से ग्रंथ लिखने का भाव होता है। कभी कभी तो नाम ही उनका दिया जाता है, जैसे गोम्मट सार,
अभी गोमट कौन है आप पूछोगे तो ना लेखक का नाम है ना कोई भगवान का भी नाम है। गोमट किसका नाम है यार? ये गोमट उसका नाम है जिसके लिए ग्रंथ लिखा गया है। ऐसा भी हो सकता है कि माय गॉड, ऐसा भी हो सकता है। गोमट नाम के एक व्यक्ति हुए जिनका मूल नाम चामुंडराय है, राजा चामुंडराय। साउथ के रहे हैं, ये जानते हैं। इनकी जिज्ञासा को देखकर ये ग्रंथ रचा गया है। तो गोमट सार, तो जीवों की मुख्यता से ग्रंथ लिखे जाते हैं बच्चों। अब मैं ज्यादा टाइम उसमें नहीं लगाना चाहता, लेकिन परमात्मा प्रकाश नाम का ग्रंथ है फॉर नाउ। परमात्मा प्रकाश में मुख्यता से 3 अधिकार है बच्चों। क्या कहा? 3 अधिकार, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, 3 अधिकार है इसमें। उस ग्रंथ के आधार से निचोड़ रूप ये पाठ लिखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। किसकी मुख्यता से वो ग्रंथ लिखा गया है? प्रभाकर भट्ट। प्रभाकर भट्ट मतलब अन्यमति। क्या कहा? 6 दर्शनों में एक दर्शन इनका भी माना गया है। तो हो सकता है, बहुत संभव है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा, वो जैन हुआ होगा, बाद में जो भी कुछ हुआ होगा। तो उस ग्रंथ के आधार से हम पाठ देख रहे मूलतः, तो उसमें तो आधार मिल ही जाएंगे एक एक, लेकिन जो हमारे रोज के पढ़ने में वहां से मैं आधार बता रहा हूँ आपको। ये हो गया। अब अंतरात्मा का और परमात्मा का स्वरूप क्या था, जरा मुझे कोई बताएगा आप में से? अंतरात्मा का स्वरूप क्या था? जो स्वयं को आत्मरूप मानता है, इतना सा पहले लिखा था। लेकिन यह स्वरूप तो परमात्मा में भी लागू होता है। तो परमात्मा में और अंतरात्मा में अलग क्या रहेगा फिर, जब 3 भेद करने हैं? उनमें कथनचित भिन्नता भी है, कथनचित समानता भी है। इसकी काफी चर्चा कर चुके हैं। रिटेलर और होलसेलर में इतना ही तो डिफरेंस है बच्चों। एक जन ने एक मशीन लगाई छोटी, तो मशीन लगाई, रोज मटेरियल डालता था और 500 प्रोडक्ट निकालता था। आज पैसा ज्यादा आ गया उसके पास, तो मटेरियल ज्यादा डालेगा तो 5000 प्रोडक्ट बाहर निकलेंगे। स्टाइल सेम रहेगी, रॉ मटेरियल जो डाला गया वो भी समान रहेगा। क्वांटिटी बढ़ी तो आउटपुट भी बढ़ जाता है। आचार्य ने उदाहरण दिया इसके लिए, टोडरमल जी ने उदाहरण दिया रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, दूज का चंद्रमा और पूर्णमासिका का चंद्रमा। शीतलता में कोई अंतर क्वालिटी अपेक्षा नहीं है, बट क्वांटिटी अपेक्षा जो जो उसकी कलाएं बढ़ती जाती है वैसे वैसे शीतलता बढ़ती जाती है और आभा भी बढ़ती जाती है। तो कुछ समानता है दूज के चंद्रमा में, क्योंकि उसी जाति का तो बढ़ता जा रहा है, और कुछ विशेषता भी। कितने जन समझ रहे हैं? तो अंतरात्मा की फिर से हमने संशोधित परिभाषा की थी, वो क्या थी बच्चों? अंतरात्मा किसे कहते हैं? जो आत्मा को आत्मरूप मानते हुए, साथ में लिख सकते हैं श्रद्धा में पूर्णता होने पर भी अभी इनके सर्वज्ञता प्रकट नहीं हुई है, ऐसा भी लिख सकते। दिस इज इनफ। तो ये अपने आप में सब कुछ कवर करेगा। यदि आगम इसका स्वरूप बताएगा तो कैसे बताएगा? अंतरात्मा का स्वरूप, सम्यक दृष्टि का स्वरूप क्या बताएगा? आगम जैसी वस्तु है उसको वैसा मानना, यह आगम बोलेगा। अध्यात्म ऐसा नहीं बोलता। अध्यात्म कहता है आत्मा को आत्मरूप मानना, क्योंकि आत्मा की मुख्यता से बात करना ही अध्यात्म का काम है। आगे बढ़ना है मुझे। अब इनका स्वरूप आपको कहां मिलेगा, कोई मुझे बता सकता है? 6 डाला में आप पर्यायवाची में भी लिख लीजिए, या तो स्वरूप में भी लिख लीजिए। मोक्ष मार्गस्थ लिख लीजिए। क्या कहा? मोक्ष मार्गी, ये उनका स्वरूप है। सन्मुख इनका पर्यायवाची है। समझ रहे हैं? 3 स्टेजेस है, संसार, मोक्ष मार्ग और मोक्ष। मैं हमेशा जैन दर्शन को 3 लाइंस में हमेशा कहता रहा हूं। आपके बीच में एक आध बार कभी बोला होगा, आज फिर से। जो 2 वस्तु को एक वस्तु मानता है वह संसार, जो 2 वस्तु को 2 वस्तु मानता है वह मोक्ष मार्ग, 2 वस्तु की 2 वस्तु करता है वह मोक्ष। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? अब ये कहने की जरूरत नहीं है,
कि बिना माने कोई कर सकता है, ऐसा तो सोचना भी नहीं चाहिए, ऐसा हो भी नहीं सकता। तो 3 लाइन में पूरा हमारा जैन दर्शन बैठा है, संसार, मोक्ष मार्ग एंड मोक्ष। ये 3 मुख्य स्टेजेस है जिसे बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा कहा जा रहा है। बाधक, साधक और साध्य ऐसा कहा जाता है। इसका स्वरूप कहां पर आया है? तो तीनों शिव मगचारी, ऐसा देखिए आप लाइन। अभी तीनों क्या है मैं बाद में बताऊंगा आपको। ये आप देखिए, मुझे लाइन दिखाइए कौन से कहां पर होगा ये। हाँ, 5वें छंद में देखिए, तीसरी लाइन, सॉरी दूसरी लाइन, तीनों शिव मगचारी मिल रहा है, मोक्ष मार्गस्थ। अभी तीनों कौन है उसकी चर्चा बाद में करेंगे। स्वरूप मैंने लिखा है, आधार आपको दे रहा हूं मैं, इसका नोट लिखकर आधार बाहर लिख सकते हैं। आगे बढ़ना है मुझे। परमात्मा का स्वरूप क्या होगा बच्चों? जो अपने आत्मा को अपने आत्मा रूप मानने के साथ साथ चारित्र की पूर्णता हुई, और एक वर्ड लिखना चाहिए आपको, सर्वज्ञता की प्राप्ति हुई है, दैट इज इनफ। हाँ राइट। तो अब इसका स्वरूप मुझे बताइए। आपको चौथा, पांचवा और छठवा तीनों छंदों के बीच में आपको ढूंढना है। कौन बताएगा जल्दी? हाँ, वैसे खुलकर सकल निकल परमात्म द्वैविध तीन में घाती निवारे। एक परमात्मा का एक स्वरूप आया, क्या? घाती निवारी, जिनके घाती कर्मों का नाश हुआ है। यह परमात्मा का स्वरूप निश्चित कर लीजिए। यह आधार भी यहां पर मिल गया, क्योंकि परमात्मा 2 वैरायटी के होते हैं, अरहंत सिद्ध, वो हम बाद में देखना है हमें। और अभी हम सर्वज्ञ कह रहे थे, तो घाती कर्मों का नाश में सर्वज्ञ आए गए, अनंत सुख भी ले ही लिया है। स्वरूप का कॉलम सबका पूरा हुआ होगा तो हाथ ऊपर करिए। स्वरूप के आधार भी लिख लिए होंगे, ऐसे ही जना हाथ ऊपर किए करिए। मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो बताइए आप, बोलो। परमात्मा का स्वरूप जो अपने आत्मा को आत्म रूप मानता है, जैसे अंतरात्मा, बट विशेषता क्या है? इनके चारित्र की भी पूर्णता है। चारित्र के बजाय आप सर्वज्ञता लिख लीजिए, दैट विल हेल्प बेटर। क्यों? चारित्र लिखने में कोई दिक्कत है बच्चों? क्या दिक्कत है? वैसे वितरागता, जैसा वितरागता अरहंतों में है, वैसे ही वितरागता 11वें 12वें गुणस्थानवर्ती मुनियों में भी है। मैं कल भी कह रहा हूं आपको बार बार, यथाख्यात चारित्र कहा गया है। 11वां 12वां 13वां 14वां गुणस्थान समान चारित्र, दैट इज यथाख्यात चारित्र। तो अरहंतों को कैसे अलग करेंगे हम? ये बड़ी समस्या है। हाँ, सिद्धों के जरूर परम यथाख्यात चारित्र कहा है आचार्यों ने, तो इसलिए टू डिस्टिंग्विश 11वें 12वें गुणस्थानवर्ती अलग दिखे अरहंतों से, इसलिए हमने सर्वज्ञता का एक टैग लगा दिया। घाती कर्मों का अभाव उसी की बात को करता है। यहां से लाइन भी देखिए। स्वरूप का कॉलम हो गया। अभी क्या कॉलम बचा है? पर्यायवाची भी हो गए, जो मैं कह रहा हूं, विमुख, सन्मुख, प्राप्ति, गंतव्य प्राप्ति। क्या? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। हाँ, विमुख, सन्मुख और गंतव्य प्राप्ति, ऐसे पर्यायवाची नाम थे इनके। समझ रहे हैं? एक विमुख था, एक केवल इंक्लाइंड हुआ है उस तरफ, फेसिंग टुवर्ड्स, ही जस्ट फेसिंग टुवर्ड्स, बट अभी एक भी कदम रखा नहीं था उसने। कदम भी रखता जाएगा तब भी सन्मुख ही कहेंगे। और एक गंतव्य प्राप्ति मतलब गोल पोस्ट पर पहुंच गया वो। मार्ग, मोक्ष मार्ग लिखा था ना, वो मार्ग है। आप लिखिए पर्याय स्वरूप में भी मार्ग फल, ऐसे लिखिए आप। तो क्या लिखेंगे? मार्ग फल मतलब अंतरात्मा में बीज, स्टेम समझते हो आप? तना, पत्ते, फूल, ये सब पार्ट अंतरात्मा का पार्ट है। और फल, वो भी राइपंड फल, पका फल अंतिम स्टेट का, वो आएगा मोक्ष में। कितने जन समझ रहे हैं? शाबाश। पर्यायवाची का कॉलम हो गया। चौथा कॉलम कौन सा था? गुणस्थान को थोड़ा समझिए बच्चों, अभी विशेष बात करूंगा मैं। गुणस्थान में बहिरात्मा में क्या लिखा है? इसका नोट बाहर लगाओ। अभी इसकी 2-3 अपेक्षाएं हैं जो मैं कहता जा रहा हूं, समझिए। पहले 3 गुणस्थानों को भी बहिरात्मा कहा जा सकता है। पहले 2 गुणस्थानों को भी बहिरात्मा कहा जा सकता है, क्योंकि कहा ना मैंने कल, आगम ये कहता है तीसरा गुणस्थान
ना मिथ्यात्वी है ना सम्यक्त्वी है, ऐसी कोई मिश्र धारा चलती रहती है। इसलिए उसे बहिरात्मा में अभी नहीं डाल सकते तीसरे को। ऐसी भी अपेक्षा आपको कहीं मिले तो घबराना नहीं। तो पहले दो गुण स्थानों को बहिरात्मा कहा जाएगा फिर। और कभी अध्यात्म तो दूसरे तीसरे गुण स्थानों को तो गौण करके ही बात करता है, मतलब कि उतनी बात करता है अध्यात्म जो तुम्हारे और मेरे काम की, जिसका परीक्षण हो सके, जो प्रैक्टिकल जिसका हो सके। तो अध्यात्म केवल पहले गुण स्थान की बात करता है, चौथे की बात करता है। समझ रहे हैं? उसके दिमाग में जो भी पहले तीन है वो पहले में गर्भित करिए और सिद्धों तक सब चौथे में गर्भित कर लीजिए। अध्यात्म की निगाहों में, सिद्धों में और तुम में, हम में, जो चतुर्थ गुण स्थान समित, उनमें कुछ भी फर्क नहीं देखता, वो कुछ भी फर्क नहीं, ज्ञानी है, बस इतनी सी बात करता है। इसलिए अंतरात्मा परमात्मा में स्वरूप के फर्स्ट हाफ पार्ट में हमने इसी को लिया है। कहाँ तक आकर खड़ा था गुण स्थान, पहले तीन गुण स्थान लिखे बहिरात्मा में। अब इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात आपको नोट करनी है। आचार्य ने यहाँ तक किया है, अभी द्रव्य संग्रह है आपके सामने, इसलिए द्रव्य संग्रह लिया है, पेज 57 खोल कर रखिए। आचार्य ने क्या किया मालूम? बहिरात्मा के भी तीन भेद किए बच्चों। अब मेरी तरफ ध्यान देंगे थोड़ा सा, इसका भी टेबल बनाओ छोटा सा। उत्कृष्ट बहिरात्मा, मध्यम बहिरात्मा और जगन्य बहिरात्मा। लो, अटपटी बात लगती है। छड़ालकार ने इसको फोकस नहीं किया, परमात्मा प्रकाश वालों ने भी इसे फोकस नहीं किया, लेकिन और कहा आया है ये मैं बता रहा हूं आपको। मतलब पहले तीन गुण स्थानों में बहिरात्मपन घटता जा रहा है, इतनी बात पक्की हो गई। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? माइल्ड होता जा रहा है बहिरात्मपना। और वो कैसे तय हुआ? पहले गुण स्थान में ज्यादा से ज्यादा यदि प्रकृतियां बन देगी ना बच्चों, तो 117 प्रकृतियां बन सकते हैं। कितनी? लेकिन दूसरे गुण स्थान में आने पर 16 प्रकृतियां और घट जाती है बनना। कितनी घटेगी? 16। तीसरे गुण स्थान में आने पर और 25 घट जाएगी। मतलब जो एफआईआर चार्जशीट हो रहा था इतनी धारा, वो धाराएं कम होती जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया उत्तर उत्तर प्यूरिटी बढ़ती जाती है ऐसा कहो, या इम्प्यूरिटी घटती जाती है ऐसा कहो, मुझे कोई फर्क नहीं दिख रहा। आप कहीं से भी बोलोगे तो। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? ग्रेट। उत्कृष्ट बहिरात्मा, उत्कृष्ट मतलब एकदम गया बीता, उत्कृष्ट मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा। दूसरा गुण स्थान सासाधन सम्यक्तों का मध्यम, बहिरात्मा, मध्यम बहिरात्मा ही बोला था ना अभी। उत्कृष्ट बहिरात्मा, मध्यम बहिरात्मा और तीसरा गुण स्थान मिश्र गुण स्थान का जगन्य बहिरात्मा। इसके भी भेद है। कहां पर लिखे मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं। 57 पेज खोलिए, देखिए। अब तीन प्रकार के आत्माओं को गुण स्थानों में घटित करते हैं। ये एक लाइन छोड़ दीजिए, ये हेडिंग है मूल प्रकरण जो चालू होने वाला है। मिथ्यात्व, सासादन और मिश्र, इन तीन गुण स्थानों में तारतम्य रूप न्यूनाधिक भेद से बहिरात्मा जानना। क्या बात आई बच्चों? तारतम्य रूप से बहिरात्मपन जानना। तीन में तारतम्य मतलब, तारतम्य मतलब वो शब्द इन्होंने ही दिया, न्यूनाधिक रूप से जानना। क्या? हीनाधिक रूप से जानना, प्रिसाइजली। कितने जन समझ रहे हैं? अब मुझे टाइम भी कहा है, नहीं तो मैं खूब पता था। तारतम्य शब्द बना है ना बच्चों, तारतम्य उत्तर और तम से बना है। वडित्तर कंपैरेटिव डिग्री, वडित्तम सुपरलेटिव डिग्री, उच्च, उच्चतर, उच्चतम। इट्स जस्ट लाइक गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। तो डिग्री बढ़ती है इनकी। जो गुरुजी अभी कह रहे थे ना डिग्री की बात है, वो डिग्री की बात है। तो तारतम्य ये शब्द बनाए, इतना तो समझते हैं ना बच्चों, तर और तम का, जो मैंने अभी कहा, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, कि ये भी नहीं जानते। अरे यार बड़ी हालत खराब है यार। एक सामान्य मराठी शब्द है यार, ये कोई हिंदी की बात नहीं है। मराठी में तो होगा ना, ये सब जगह होता है। हाँ? अपन कहते हैं ना गुरुतर कार्य केला है यांनी, नहीं सुना? गुरुतर कार्य केला है मतलब ज्यादा बड़ा काम किया है। और गुरुतम मतलब और बड़ा, तर और तम, अरे हर जगह इस्तेमाल होता है यार। तुम क्या पढ़ते हो? थोड़ा ध्यान दिया करो। स्कूली जो पढ़ाई पढ़ते हो आप, जितना भी पढ़ते हो, थोड़ा उसमें भी ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। तो भाषा का तो ज्ञान हो आपको, ग्रंथ पढ़ने लग जाए।
तो तारतम्य। चलिए यहाँ पर क्या बात आई, तारतम्य रूप के भेद से बहिरात्मापना जानना। लेकिन जो मैंने कहा तो उत्कृष्ट मध्यम ये तो आया नहीं, अरे इसमें से निकल रहा है ना। और भी जिन्हें चाहिए मेरे पास और एक मैं आधार लेके आया हूँ, दैट इज ऑफ कार्तिकेय अनुप्रेक्ष्य, जो आपके सामने नहीं है, केवल सुनिए जितना मैं बोलूंगा। देखिए कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की 193वीं गाथा की टीका यहां पर आ जाता फटाफट, लेकिन नहीं कार्तिकेय अनुप्रेक्षा भी है, बट दैट विल वेस्ट आवर टाइम। क्या, चलो ले लीजिए, बाकी एक लाइन पढ़ के दिखाता हूँ। ग्रंथों के भी धूल कब हटेगी आखिर, किस दिन पढ़ना ही तो घट गया है। चलिए उस बहाने आपके छूने का मौका मिलेगा आपको जल्दी। प्राचीन ग्रंथ है, ये भी प्राकृत में लिखा गया ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इसके 193वीं गाथा की टीका खोलेंगे, जिसमें जो मैं वर्ड कह रहा हूँ उस वर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। अरे देखो खोलो यार, मेरे पास कहाँ है वो, अभी तो कहाँ से पेज बताऊंगा। 193 गाथा पढ़ लाओ मेरे हाथ में, 88 पेज है, बैठ जाओ, नहीं चाहिए मुझे। देखो वहां का वर्डिंग पढ़ रहे हो संस्कृत का, उत्कृष्ट बहिरात्मानो गुणस्थान आदि में मिला। संस्कृत देखो, संस्कृत मिला, टीका अलग। छोड़िए जो मैं कह रहा अभी उसकी तरफ ध्यान दीजिए बच्चों। उत्कृष्ट बहिरात्मानो गुणस्थान आदि में, क्या कहा, गुणस्थान आदि मतलब आदि के गुणस्थान में क्या है, उत्कृष्ट बहिरात्मपन एक स्थिता। द्वितीय मध्यमा, दूसरे गुणस्थान में मध्यम बहिरात्मा। मिश्रे गुणस्थाने जगन्य का इति, कितने जन समझ रहे, तीसरे गुणस्थान को जगन्य बहिरात्मा कहा। ये खुलकर यहाँ पर बात आई है, ये भेद प्रभेद के गुणस्थान के लिए और भी थोड़ा मैंने खोलना जरूरी समझा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट अभी टेबल पर आइए आप जल्दी आपके। और जहां पर पहले दो गुणस्थानों को ही बहिरात्मा कहा जाता है वो क्यों, क्योंकि तीसरा गुणस्थान मिश्र माना जाता है, विजातीय का। चलिए टेबल में गुणस्थान बहिरात्मा हुआ, अंतरात्मा पर आइए बच्चों। आगे अंतरात्मा पर, अंतरात्मा का गुणस्थान क्या होना चाहिए, आप में से कोई मुझे अनुमान करके बोलिए जल्दी। चौथे से लेकर 12वें तक का गुणस्थान, क्या कहा, चौथे से लेकर 12वें तक के गुणस्थान को अंतरात्म दशा कहते हैं। अभी इसमें भी हमें काफी चर्चा करनी है, इसके भी नोट लगा लीजिए बाहर। इसमें 6 ढालाकार और योगिंदु देव दोनों अलग अलग स्थान पर खड़े आपको दिखेंगे। आप एक काम करिए, ऐसे लिखिए, ऊपर हेडिंग लिखिए अंतरात्मा के भेद। ऐसे ही चार्ट बनाइए, पहला कॉलम अंतरात्मा के भेद, जैसा अभी चार्ट बनाए वैसे ही ऊपर लिखिए। फिर नीचे 3 चीजें लिखने आपको, जगन्य अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और उत्तम अंतरात्मा, ऐसे 3 लिखिए, उसके नीचे भेद। 2-2 लाइंस का एक एक कॉलम बनाइए। किसी को दिक्कत आ रही टेबल बनाने में तो मुझे पूछिए, आराम से बनाइए, लेकिन साथ साथ चलिए, ये मत सोचिए बाद में देख लेंगे। 3 प्रकार के अंतरात्मा, ये पहले टेबल में लिखेंगे आप 6 ढालाकार, 6 ढालाकार लिखिए। चलिए, मतलब दौलत राम जी की विवक्षा। दूसरा लिखिए, जो हमारा पाठ चल रहा है करंट, परमात्मा प्रकाश के आधार से पाठ पढ़ा जा रहा है, सबकी अपेक्षा अलग अलग होती है, तो वहां लिखिए योगिंदु देव की अपेक्षा, परमात्मा प्रकाश की अपेक्षा। क्या है अपेक्षा, देखते हैं, गेट फोकस्ड। मेरे साथ कितने जन हैं बच्चों, बढ़िया। जगन्य अंतरात्मा, इसके स्लॉट्स बनाए, जैसे अभी बनाए ना अपन ने, ऐसे बहिरात्मा में वैसे। जगन्य अंतरात्मा चौथा गुणस्थान वरती आपको रखना है बच्चों। ये दोनों अपेक्षाओं में समानता है, इसमें एक मत है दोनों का। अभी बाकी की मध्यम और उत्कृष्ट में विवक्षा भेद दोनों में मिलेगा।
अभी देखिए मध्यम अंतरात्मा के लिए आप 6 ढालाकार लिखेंगे। 6 ढालाकार आपको दे दूं, आप बता देंगे मुझे लाइन पढ़कर? मुश्किल पड़ेगा। आपने तीसरी ढाल तो पढ़ी है, याद है कुछ? मुझे बताओ गुणस्थान। चलो कोई भी 6 ढाला है मध्यम अंतरात्मा के, बताओ गुणस्थान। चलो नीचे अर्थ बस नहीं देखना है आपको। मध्यम अंतर आत्म है जे देश वृत्ति अनगारी। यहां पर अनगार का अर्थ मुनि मात्र नहीं, 6वें गुणस्थान वर्ती मुनि लेना है। तो 6 ढालाकार की दृष्टि में 5वां और 6वां गुणस्थान मध्यम अंतरात्मा का है। गेटिंग? अनगार का अर्थ यहां पर विशिष्ट मुनि, जो 6वें गुणस्थान वर्ती है। विशेष बात करता हूं मैं। आधार भी आप नोट करके लिख लीजिए। जो 6 ढाला की लाइन मैंने कही, आधार भी लिख लीजिए। गुणस्थान का आधार कहां से मैं बोल रहा हूं। स्वरूप के आधार बहुत पंक्तियां लिख रहे हैं आप 6 ढाला की, वैसे आपको चाहिए आप नोट लगाकर उसके बाहर भी टेबल के आप लिखे कि गुण जो हम लिख रहे हैं उसका आधार कौन सा ग्रंथ, कहां पर लाइन्स है। तो आपको लिखना है मध्यम अंत, ये 5वें छंद का पहली लाइन, मध्यम अंतर आत्म है जे देश वृत्ति अनगारी। देश वृत्ति मतलब 5वां गुणस्थान। अनगारी का अर्थ मैं कर रहा हूं अभी 6वां गुणस्थान, क्यों ये बाद में बताऊंगा मैं। गेटिंग? परमात्मा प्रकाश वालों का क्या कहना है देखते हैं जरा बच्चों। देखो 6 ढालाकार को क्या लगा, 7वें गुणस्थान से तो एक अलग चीज चालू हो रही है। वो क्या चालू होता है 7वें गुणस्थान से? शुद्ध उपयोग। क्या चालू होता है? हम काफी चर्चा करके आए हैं। कौन से पाठ में, जरा मुझे कोई बताएगा? बोलो। इनको आधा पॉइंट दे दो। वहां पर एक शब्द को बार बार जिक्र कर रहा था, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके। याद आ रहा है? शुद्धोपयोगी 7वें गुणस्थान वर्ती और आगे के मुनियों को कहा जाता है। समझ रहे हैं सभी मेरी बात को? तो दौलत राम जी को यह लगा कि शुद्धोपयोगी का दायरा अलग रखिए, जिनकी कभी आंखें खुलती ही नहीं है, जो न दुनिया को देख सकते, समझ रहे हैं, न विषय को जो भोगते हैं। ऐसे शुद्धोपयोगी एक स्पेशल क्वालिटी है, अंतर्मुखता वाली। तो उन्होंने 7वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान, 7वें गुणस्थान से मध्यम अंतरात्मा का भेद, सॉरी उत्तम अंतरात्मा का भेद चालू किया 7वें से लेकर 12वें गुणस्थान तक। किसने? दौलत राम जी ने। उसके आधारभूत पंक्तियां देखिए। दुविध संग बिन, चौथे छंद का अंतिम लाइन, दुविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित ऐसे मुनिराज, वे शुद्धोपयोगी मुनिराज, वे उत्तम अंतरात्मा है। और इससे हमने तय किया यहां पर अनगार का अर्थ 6वां गुणस्थान आना चाहिए, परिशेष न्याय से। परिशेष न्याय समझ में आता है? कितने बच्चे हैं यहां पर? 14। मैंने ये कहा एक काम करो, आप 4 जन उस तरफ चले जाओ, आप 4 जन उस तरफ चले जाओ, आप 4 जन उस तरफ चले जाओ, 1 जन वहां चले जाओ, और बचे हुए यही बैठो। बचे हुए मतलब अपरिशेष न्याय से, यही तो बच्चे हैं, और कौन है, तो उसका नाम लेने की गरज नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दौलत राम जी ने यह अपेक्षा बताई थी। अभी और एक बात समझने की है बच्चों, मैं बारंबार आपको कह रहा हूं, शुद्धोपयोग कहां से? 7वें गुणस्थान से। आचार्य ने लिखा भी है 7वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग। प्रवचन सार की नवी गाथा की टीका में जयसेन स्वामी ने भी लिखा है, और भावार्थ में पांडे हेमराज जी ने भी लिखा है। इस बात को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। द्रव्य संग्रह की टीका में भी यही बात मिल जाएगी। यही पर आप भी पढ़ के दिखा सकते हो। यही आगे पीछे 1-2 लाइन्स, 1-2 पेजेस यहाँ पलटेंगे अपन तो 57 के आसपास भी मिल जाएगी यही लाइन। लेकिन छोड़िए, बट आपको एक विशेष बात मैंने कही थी तब, कोई एकांत रूप से ये कहे कि शुद्धोपयोग का बीज ही 7वें गुणस्थान में पड़ा है, ऐसा नहीं। मैंने तब कहा था शुरुआत 4थे गुणस्थान में हो जाते, बीज वहां पर पड़ जाता है। बट प्रचुरता को होना कहते हैं आगम में। इतने से को कौन होना कहेगा? समझ रहे? देखो लोक में ऐसा होता है, 8 घंटे की ड्यूटी है नौकर की,
2 घंटा काम करते, दिन भर यहाँ वहाँ मंडराते रहते, कोई खाली कमरा देखा सो गए, कुछ हो गए, बैठा ही एक तरफ। तो कहते समय मालिक क्या कहता है उसको? मालिक क्या फटकार लगाता है उसको? ये नहीं कहता उसको कि तू इतना कम काम करता है, ऐसा नहीं कहता। क्या कहता है उसको? कुछ काम का तो है नहीं, तो काम तो करता है नहीं। अब काम नहीं करता मतलब समझ में आता है, एम्पल फॉर्म में काम नहीं हो रहा है, इधर छोटे छोटे काम करते हैं। ऐसे कहाँ काम चलेगा? ऐसे छोटे को थोड़े को गौन करके बात करने का ट्रेंड लोग में भी होता है। आई थिंक आई विल नीड 1 more पीरियड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चलिए, कहाँ तक आया मैं? अभी जब परमात्मा प्रकाश वालों के हाथ में कलम आई तो उन्होंने थोड़ा फर्क किया। उन्होंने ये सोचा कि चौथे गुणस्थान वर्तियों को तो जगन्य अंतरात्मा में रख दिया, मध्यम अंतरात्मा में उनको पास 2 टुकड़े करने थे, 2 सेक्शन बनाने थे, 5वें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक। तो उनको लगा 5वें से लेकर 11वें तक एक ही जाति के सब, इनका कोई ठिकाना नहीं, फिर से कभी वहीं पर दिख सकते हैं, चौराहे पर, रास्ते पर खड़े। नहीं समझे? 11वें गुणस्थान वर्ती मुनि कभी पहले गुणस्थान में भी दिख सकते हैं। 12वें गुणस्थान की एक विशेषता है, वो कभी भी नहीं गिरता और ऊपर ही बढ़ता है। तो उनको परमात्मा प्रकाश वालों को लगा मध्यम अंतरात्मा के भेदों में 5वें गुणस्थान से लेकर 11वें गुणस्थान तक के भेद रखे जाए और उत्तम अंतरात्मा में केवल 12वां गुणस्थान रखा जाए। हेतु क्या दे सकते हैं? यही दे सकते, 12वां गुणस्थान अप्रतिपाती है, गिरने का नहीं बनता उसका, और 11वें तक सब प्रतिपाती है। तो अपेक्षाओं का क्राइटेरिया तय होने पर गुणस्थान भी तय हो जाएगा, और अपेक्षाओं के क्राइटेरिया निरंतर बदलते रहते बच्चों, उसका कोई मापदंड नहीं होता। जैसे अब ये विषय से हटकर है, जैसे 5वां गुणस्थान आप जानते हैं, इसके भी 3 टुकड़े किए आचार्यों ने। पहले से लेकर 6वीं प्रतिमा तक के जगन्य श्रावक, 7वीं से 9वीं प्रतिमा तक मध्यम श्रावक, और 10वीं 11वीं प्रतिमा वाले उत्कृष्ट श्रावक कर दे 3 टुकड़े। सब हो सकता है, सब हो सकता है। आप मुझे बताओ कहाँ भेद करके दिखाने, मैं वहाँ करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी टाइम नहीं है। अभी ये टेबल पूरा हुआ हमारा अंतरात्मा का दोनों की विवक्षाओं वाला। अभी आइए परमात्मा की ओर। श्रेणी के अनुसार भी भेद करना। हाँ, आचार्य ने नहीं, श्रेणी के अनुसार नहीं बता सकेंगे, कोई अपेक्षा नहीं उसकी, ना अपेक्षा इसलिए बैठेगी, श्रेणी से फर्क नहीं पड़ता, गुणस्थान तय करता है क्या होना क्या नहीं। हाँ, मैं थोड़ा खोलूंगा। 8वां गुणस्थान वर्ती उपशम श्रेणी वाला हो, क्षपक श्रेणी वाला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी प्रकृतियों का निरोध होना है उतना ही होता रहेगा, जितना आश्रम होना है उतना ही होगा। उससे गुणस्थान तय करता है स्टेटस, तो श्रेणी तय नहीं करेगी। और यदि लगाने का ही है आपको बड़ा भाव, तो उसकी भी अपेक्षा लग जाएगी। तत्वर सूत्र के 9वें अध्याय के 45वें सूत्र में, जहां पर 10 प्रकार की उत्तर बढ़ती हुई असंख्यात गुणी निर्जरा की चर्चा है, वहां पर जरूर उपशम श्रेणी में आरूढ़ 8वें गुणस्थान की अपेक्षा क्षपक श्रेणी में का 8वें गुणस्थान वर्ती की ज्यादा निर्जरा कही है। ऐसा तो है, बट अभी ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। परमात्मा की ओर आ गए हैं हम, परमात्मा की बात करते हैं। अभी आपको ख्याल में आ रहा होगा तीनों शिव मगचारी जो हमने स्वरूप लिखा है, वो कैसा कॉमन है 4थे से लेकर 12वें तक। इस न्याय से 12वें गुणस्थान तक को भी साधक ऐसा कहेंगे, सन्मुख ऐसा कहेंगे। ठीक है, आइए परमात्मा पर। स्वरूप हो गया, पर्यायवाची हो गया, अब क्या रहा? गुणस्थान चल रहा है ना अपना। ओके, परमात्मा के गुणस्थान आपको लिखने चाहिए। 13वां 14वां गुणस्थान और गुणस्थानातीत, बस गुणस्थानातीत। मतलब इसमें अरहंत और सिद्ध शामिल होते हैं गुणस्थान के अंदर। इसमें भी भेद कर सकते हैं हम जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के, कोई दिक्कत नहीं है। 13वां 14वां और सिद्ध सब हो जाएगा इसमें भी।
कहीं मेरे अभी तक पढ़ने में वैसा नहीं है, बनना हो बन जाएगा। ठीक है, कहाँ तक आया मैं? अभी क्या फर्क है? अरहंत सकल परमात्मा है और सिद्ध निकल परमात्मा है। यहाँ पर निकल मतलब तो यहाँ से निकल जा ऐसा वाला निकल नहीं है, और सकल मतलब सकल दिगंबर जैन समाज ऐसा भी अर्थ नहीं है। सकल का अर्थ होता है शरीर। तो सकल शरीरी सशरीरी शरीरी जो है अरहंत भगवान है 13वें-14वें गुण स्थानवर्ती, और सिद्ध भगवान अशरीरी है। उसके लाइंस पोषक देखिए, सकल निकल परमात्म द्वैविध तिन में घाति निवारी, ये तो स्वरूप हो गया। श्री अरहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी, लोकालोक निहारी तो आदि दीपक है, आगे नहीं लगेगा। आगे सिद्धों के लिए क्या लिखोगे? निकल परमात्मा के लिए और नोट डालकर, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता ते है निकल परमात्म भोगे शर्म अनंता। शर्म मतलब बच्चों सुख, सुख। आगे बढ़ता हूं। टेबल में क्या बचा है? काल बचा है। काल, काल लिखा बहिरात्मा का अभव्यों की अपेक्षा अनादि अनंत, भव्यों की अपेक्षा अनादि शांत, और अंतरात्मा में लिखिए सादी शांत। प्रारंभ भी होता है, अंत भी होता है एक दिन। परमात्मा में लिखिए सादी अनंत। यह हो गया काल का फैक्टर। अभी हे उपादेय का भी एक नोट कहीं लगाने का भाव था मुझे, अंतिम कॉलम की बात कर रहा था मैं। बहिरात्मा में पूर्णतया है, अंतरात्मा एक देश उपादेय। एक देश उपादेय मतलब एक देश है, बहिरात्मा की अपेक्षा उपादेय, परमात्मा की अपेक्षा है, बट जनरली बोलने में आता नहीं है। मुनियावस्था है जनरली बोलने में क्यों नहीं आता? हम उनसे नीचे ही इसीलिए नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग को मुख्य करके ही बात चलती है, संसार मार्ग की गौणता करके बात चलती है। समझ रहे बच्चों? ऊपर चढ़ते समय नीचे की सीढ़ी हेय हो जाती है। उस न्याय से अंतरात्मा परमात्मा पद को प्राप्त करने की अपेक्षा वह भी हेय हो जाती है। तो हम लिखेंगे एक देश उपादेय लिखिए, और लग रहा हो तो ऑब्लिक करके एक देश हेय लिखिए, अपेक्षा आपके मन में होना चाहिए। अंतिम लिखे कॉलम परमात्मा पूर्ण उपादेय। इसके लिए उपयुक्त लाइन, हे उपादेय के लिए उपयुक्त लाइन मैं इसमें से दिखाता हूँ, 6 डाला में से। उससे पहले आपको पता होना चाहिए ज्ञेय तो सभी है ही, ज्ञेय तो एवरीथिंग है। 6 द्रव्य 7 तो पूर्ण विश्व ही ज्ञेय है, जाने बिना कैसे ग्रहण और त्याग होगा। देखिए 6वें छंद के अंतिम 2 लाइन, बहिरात्मता हे ये जानी तज अंतर आत्म हुजे परमात्म को ध्याय। परमात्म को ध्याय निरंतर मतलब परमात्मा पद की प्राप्ति करने के लिए निरंतर कोशिश करनी चाहिए। जो निता आनंद पूजे, यदि तुम्हें आनंद को प्राप्त करना है तो पूजे मतलब यहाँ पर प्राप्त करना है। तो ठीक है, वैसे तो हो गया है मेरा पाठ, कोई अतिरिक्त समय की भी जरूरत नहीं लगी मुझे। किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं बच्चों, कुछ भी, और मेरे पास समय है। बोलो। 7वें कॉलम का नाम क्या बोला था? हे उपादेय अथवा प्रयोजन, ऐसे भी हो सकते हैं। इन शॉर्ट क्या करना, प्रयोजन मतलब व्हाट टू डू, और अथवा हे ऑब्लिक उपादेय, इस रूप में हो सकता है। चलिए और बोलिए, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछिए। है कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, बोलिए। क्या संख्या भी लगा सकते हैं तो हो ही जाएगा। सुख का एक कॉलम रहा है कहीं बच्चों? अच्छा वो पूरक है, वो कॉलम कौन सा था? भोग।
बहिरात्मा पूर्ण दुख को भोगते हैं, दुख ही। अंतरात्मा जो है ना बच्चों, उसमें मिश्र धारा चलती है, बढ़ता हुआ सुख, घटता हुआ दुख, पुनस्थानुसार। इसका भी थोड़ा मैं अभी बताता हूँ, मेरे पास 1 मिनट वैसे टाइम हो गया अभी, लेकिन 1 मिनट में बता देता हूँ। अंतरात्मा आपने अनंत सुख और अव्यवहार सुख ऐसा बोला। देखिए 11वें 12वें गुणस्थान को पूर्ण सुख कहा जाता है। क्या कहा? पूर्ण सुख। सुख के क्या स्तर है देखिए, बहिरात्मा दुखी, अंतरात्मा सुख दुख की मिश्रित धारा, क्योंकि वितरागता सरागता की मिश्रित धारा है। 11वां 12वां गुणस्थान को अलग दायरे में रखा है, क्योंकि वे मोह मुक्त माने जाते हैं, इसलिए उनको पूर्ण सुखी कहा जाता है। और अरहंतों के अनंत सुख कहा जाता है, सिद्धों के अव्यवहारत्व कहा जाता है। सो अव्यवहारत्व में और अनंत सुख में ऐसा कोई अंतर नहीं है सच पूछो। और थोड़ा बहुत कुछ है वो पंच परमिष्टि पाठ में हमने फोकस किया है, आधा घंटे किया है, अच्छा फोकस किया है। ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं बच्चों, है कुछ? परिणामों से भी, हाँ, परिणाम जो होते हैं उससे अनुसार भी। किसके परिणाम? लेश्या। हाँ, वो तो अभी गुणस्थान जब पढ़ देखा जाएगा यदि, तो लेश्या के अनुसार भी विभाजन होगा, तो खूब विभाजन होगा। तो गति कौन कौन सी गति में जा सकता है ये भी विभाजन हो सकता है, कौन सी गति वाले होते हैं ये भी विभाजन होगा। जैसे बहिरात्मा कौन सी गति वाले होते हैं, तो आप लिख सकते हैं 4 गति वाले। अंतरात्मा कौन सी गति वाले हो सकते हैं, इसमें भी आप 4 गति वाले लिख सकेंगे, राइट। अभी इसमें भी जगन्य मध्यम उत्तर समझना चाहिए। जगन्य अंतरात्मा कौन सी गति वाले होते हैं, ये तो 4 गति के हो सकते हैं। मध्यम मनुष्य तिर्यंश हो सकते हैं यदि हम, है ना, 5वें गुणस्थान को लेते हैं। और उत्तम अंतरात्मा मनुष्य ही हो से मर के कहा जाते हैं, क्या क्या, तो ऐसे सब प्रकार के हो सकेंगे, इसमें तो कोई बात नहीं है। ऐसे तो कई विभाजन हो जाएंगे इसमें। ठीक है, बस करते हैं। आपको कुछ प्रश्न है? आपको प्रश्न है? आज जाना है? ठीक है, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, है कुछ? ठीक है, ओम।